नमस्कार मित्रों, मैं हूं एस्ट्रो रविशंकर और हमारे साथ आपका फेसबुक लाइव स्ट्रीम में हमारे साथ आपका स्वागत है। कल की व्यूअर्स के कल काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, मेरे पास प्रश्न थे उनके, लेकिन उसमें से कई अनआंसर आया था और उन्हीं प्रश्नों का जवाब मैं आज की लाइव स्ट्रीम में दूंगा। और साथ साथ आपने जो भी अपना नया क्वेश्चन कोई पुटअप करना हो अगर, तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने से पहले एक मेरा आग्रह है, आप अपनी उसको टाइमलाइन पर ज़रूर शेयर कीजिए उसको पहले, और टाइमलाइन पर शेयर करने के बाद आप फिर वो प्रश्न, आप रेलेवेंट जो भी प्रश्न अपना पूछना चाहते हैं उसको आप अभी लाइव स्ट्रीम में आप पुट कीजिए उसको। और यदि कोई ज्योतिष संबंधित है तो आप अपना टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जो आपका जन्म तारीख है, इन 3 चीज़ों को आप लिखेंगे। साथ में अपना प्रश्न जो भी रेलेवेंट पूछना चाहते हैं वो लिखेंगे साथ में, और फिर मैं उसका आपको यहाँ से जवाब दूंगा उसका। और कई व्यूअर्स के कल जो क्वेश्चंस रखे थे मैं उनको लेता हूँ। जैसे अनिल दुरेजा जी का एक प्रश्न था कल कि शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका क्या महत्व है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि कोई भी मूर्ति हो गई, चाहे भगवान की मूर्ति होगी, देवी देवता की होगी, या रत्नों की बात होगी, या जड़ी बूटियों का जब हम उनको स्थापित करते हैं, उसमें प्राण डालते हैं, तो पहले शुद्धिकरण करना पड़ता है। शुद्धिकरण का मतलब होता है कि कई बार वो चीज़ आपके पास जब पहुंचती है, आप तक पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई अपवित्र हाथ उस पर लग जाते हैं, तो इस वजह से जो कई बार भंग हो जाती है। कि पवित्रता को रीइंस्टोर करने के लिए शुद्धिकरण किया जाता है, या तो किसी पवित्र जल, गंगा जल से किया जाता है, कच्चा दूध भी हम लेते हैं, पंचगव्य भी कई बार यूज़ किया जाता है। और फिर जब ये हो जाता है उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ कि कोई भी चीज़, जैसे कोई भी वस्तु मैं बता दूं, अगर उसमें प्राण नहीं है, अगर वो प्राण उसमें नहीं है तो वो सक्रिय नहीं होगी कभी भी। चाहे वो रत्न ले लीजिए आप, चाहे वो मूर्ति ले लीजिए, तो जब तक कोई भी अगर वस्तु में अगर प्राण नहीं डलेंगे तो वो निर्जीव हो जाएगी एकदम। जीव वस्तु कभी भी काम नहीं करेगी, जब तक वो सक्रिय नहीं होगी तो वो फलीभूत नहीं होगी कभी भी। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या होता है, उससे देवी देवता है, जो डेटी उसको रूल करती है, उसको गवर्न करती है, उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ता है। मंत्रों का जाप हो गया, उपासना हो गई, और आरती हो गई, स्तुति हो गई, तो इससे हम उसमें फिर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। बीज मंत्र काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके अंदर। तो शुद्धिकरण और प्राण प्रतिष्ठा ये हम इसी तरीके से करके देते हैं, ताकि वो जो भी वस्तु हम जिस भी मंशा से हम उसका यूज़ करना चाहते हैं वो पूरा हो, जो भी हमारा टारगेट हो, जो भी हमारा ध्येय ले रखा हमने, उसकी हमें प्राप्ति हो। अगले व्यूअर का प्रश्न है कि श्राद्ध किस लिए किया जाता है, और वो श्राद्ध लगातार बता भी रहे, करते भी हैं जैसे, तब भी उनको पितृ सपने में देखिए आ रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ बता दूँ कि श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारी भावना है, वो हम जो भी वस्तु है वो हम खाने के रूप में, या वस्त्र के रूप में, या किसी और भी चीज़ के रूप में जो कि उपयोगी उस मृतात्मा के लिए थी जब वो जीवित थी, तो जो भी मतलब उसकी चीज़ें चॉइस की थी, चाहे खाना हो जाए, जिस तरीके की इस तरीके की वस्तुएं हो जाएं, तो उसको अर्पित करते हैं। अब क्या कि वो स्थूल चीज़ तो वहाँ पर नहीं जाती, क्योंकि पितरों का वास चौथे आयाम में यानी कि 4 डायमेंशन में होता है, तो वहाँ पर स्थूल चीज़ तो नहीं आ सकती। लेकिन अब जैसे आपने श्राद्ध में कुछ खीर बनाई है, मीठा बनाया, कुछ मीठा आपने जैसे ही बनाया, तो आप जैसे ही उनको आप अर्पित करते हैं, आप उनको भावना देते हैं कि आपके लिए, तो वो मीठा उनको एकदम से वो मीठे का भाव आ जाता है, तो वो चीज़ उन्हें लग जाती है। ऐसे ही अगर पानी का जल अर्पण करते हैं तो जल भी उनको प्राप्त हो जाता है वहाँ पर। तो इस तरीके से श्राद्ध की महिमा है इस तरीके से, और ये करना बहुत ज़रूरी है हर साल। अगर हम पितरों के लिए करते रहेंगे तो पितृदोष से हम हमेशा बचे रहेंगे, प्लस पितरों की अनुकंपा रहेगी, पितरों की कृपा रहेगी हमेशा घर के ऊपर। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो भी आत्मा होती है उसके मुख्य 3 कारण की वजह से ही वो पृथ्वीलोक पे आता है। पहला तो द्रव्य में वासना, इसको हम द्रव्य वासना बोलते हैं। खाने की चीज़ के में वृत्ति उसकी अटक गई हो, कुछ पीने में वृत्ति अटक गई हो, या किसी भी और चीज़ में अटक गई हो जो द्रव्य हो, वस्तु हो। दूसरा शारीरिक वासना। शारीरिक वासना भी एक इस तरीके, ये भी एक कॉज माना गया कि जिस वजह से जो मृतात्मा है वो वहाँ पे पृथ्वी पे वापस आती है। तीसरी बहुत रेयर कैटेगरी होती है, डिवाइन सोल्स की होती है, जो इनलाइटेंड सोल्स होती हैं,
जो महान आत्माएं होती हैं, जो ब्रह्म स्वरूप होते हैं, वो भी पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी करने प्लस दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में उनकी मदद करने के लिए, उनकी यात्रा को सफल करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से ये 3 जो कॉज किसी सोल के या किसी आत्मा के आने के होते हैं। और द्रव्य वासना से काफ़ी आत्माएं नीचे आती हैं, तो श्राद्ध फिर इसलिए श्राद्ध किया जाता है बार बार। अगले व्यूअर का देखिए क्वेश्चन था, ये पूछ रहे हैं कि स्वप्न निकालें, कोई भी जैसे सपना आता है तो किस तरीके से उसका अर्थ निकालें उसका। देखिए स्वप्न विज्ञान को आपको थोड़ी सी इसके लिए क्या है कि थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। मैंने अपनी जो पुस्तक लिखी थी बियॉन्ड द फिजिकल लाइफ में, उसमें एक चैप्टर दे रखा हमने ड्रीम्स का, और उस चैप्टर के अंदर मैंने काफ़ी डिटेल में स्वप्न विज्ञान के बारे में बात की है और कैसे हम उस स्वप्न जो भी हमें आया है उसको कैसे हम उसका इंटरप्रिटेशन करें। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से उसमें समझा रखी है, लेकिन एक शॉर्ट सेशन में अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसको। जब भी आप सुबह देखिए सो के उठे, जैसे ही आपको सपना आता है तो आपको ये रिकॉल करना होगा हमेशा कि जो सपना आपने देखा रात को या हाल ही में जो सपना आया आपको, उसके बाद उठने के बाद, तुरंत उठने के बाद क्या फीलिंग आई है आपको। क्या आपको फियर की फीलिंग आई है या आपको हैप्पीनेस, खुशी की फीलिंग आई है। ये दो ही आती है, ध्यान रखना, या तो फियर आएगा किसी चीज़ का या खुशी होगी। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उनका कॉन्शियस माइंड, हमारा चेतन मन होता है, हर चीज़ के अंतराल में आके वो बार बार उस चीज़ को, उसमें विघ्न उत्पन्न करता है। तो विघ्न उत्पन्न करने, तो सपने का जो मेन क्रक्स होता है वो हम भूल जाते हैं। तो स्वप्न का आप इसी तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, जैसे ही आप उठे हैं, जो भी आपने इंसिडेंट देखा है, लेकिन आप उस इंसिडेंट के बाद उस इंसिडेंट को आप इंटरप्रेट मत कीजिए, क्योंकि इंसिडेंट कई बार क्या आउट ऑफ द वे नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसका कई बार अगर आप एकदम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कोई रेलेवेंस समझ नहीं आएगा। लेकिन आपकी जो फीलिंग है उस टाइम, जो आपके अंदर जो मन में फियर या हैप्पीनेस की जो फीलिंग आएगी, उसी से मेन समझ लीजिए कि वही उस स्वप्न का अर्थ है। और यदि अगर फियर की फीलिंग आई है तो कुछ नेगेटिव होने की संभावना हो जाती है, और अगर खुशी की आई है तो कुछ ना कुछ तरक्की या कुछ सुख या समृद्धि ये पक्का है कि आपकी लाइफ में आने वाली है। तो इस तरीके से स्वप्न को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि अवचेतन मन में क्या फीलिंग आई है। तो कई लोग क्या होता है कि जैसे सपना बुरा भी देख लिया लेकिन मानते नहीं कि मैंने बुरा देख लिया, तो आपको एज ए न्यूट्रल पर्सन होकर उसको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और अगले व्यूअर है, इन्होंने पूछा है, ओम प्रकाश विद्या चौहान जी, नमस्कार। शुड वी बिलीव इन द पामिस्ट्री? यस, वी शुड बिलीव इन द पामिस्ट्री। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स ऑफ पामिस्ट्री, और ये एक विज्ञान है, इट इज़ अ साइंस, ऐसी ये उड़ती चीज़ नहीं है कोई। और हाँ, पूरा देखिए कई बार अनुमान लगाना सिर्फ पामिस्ट्री से, यानी कि हस्तरेखा से पूरा अनुमान लगाना टफ हो जाता है। इसलिए हमें बाकी मॉडलिटीज़ जो है, एस्ट्रोलॉजी हो गई, फेस रीडिंग हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, इन चीज़ों का हम उसकी हेल्प लेते हैं यहाँ पर। लेकिन पामिस्ट्री से खाली कई बार एग्जैक्ट रीडिंग लेनी मुश्किल होती है, लेकिन एक मोटा मोटा कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग हाथ को देख के किसी की भी आपको समझ आ जाएगी। अगर जो मेन लाइंस हैं उसकी साफ़ हैं, क्लियर हैं, अच्छी हैं, तो उसकी ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में तरक्की है। जितने सुंदर हाथ होंगे और उतना वो इंसान सौभाग्यशाली होगा, और जितने निकृष्ट हाथ होंगे, पैर भी अगर से होंगे, तो वो इंसान फिर दुर्भाग्य, उसका साया दुर्भाग्य का हमेशा उसके ऊपर रहता है। अगले हमारे ये व्यूअर हैं, ये शनि मंत्र की महिमा पूछ रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि शनि मंत्र से ये कैसे लाभ उठा सकते हैं, और उपाय पूछ रहे हैं शनि के। देखिए, जब तक कुंडली का पूरा विश्लेषण नहीं हो जाता तो हम इतनी जल्दी दान करने को कोई चीज़ नहीं बोलते, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो दान करने की वस्तुएं होती हैं वो खराब जो होते हैं उन्हीं के लिए होती है खाली। कई बार हमारे कुछ ग्रह स्ट्रांग होते हैं तो उनके लिए हम दान नहीं करते, उल्टी वो उस चीज़ का अगर हम जितना सेवन कर लेंगे तो उतना ही अच्छा रहेगा, तो दान नहीं करते उस दौरान हम किसी भी चीज़ का। तो शनि की खासकर जब वस्तुओं की बात आती है यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पाठ पूजा रिकमेंड करूँ या मंत्रोच्चारण ही रिकमेंड करूँ। और शनि मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। शनि मंत्र आपको पता ही होगा, नीलाजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। और इसका बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः, ये इसके बीज मंत्र है। इसकी भी आप दिन का जाप करें तो आप
बीज मंत्र की कम से कम एक माला करें, 108 बार यानी कि करें उसको, कम से कम एक माला तो करें उसकी। और शनि मंत्र क्योंकि थोड़ा लंबा मंत्र है, तो आप यथासंभव जो भी आप जितना समर्थ हो उतना उसका आप भावनापूर्ण आप उसकी साधना कर सकते हैं उसके द्वारा। नेक्स्ट व्यूअर का धैर्य इंगले, नमस्कार जी। और ये पूछ रहे हैं कि इंडिया, व्हेन विल इंडिया इमर्ज एज वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, इमर्ज का मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा कि इंडिया ऑलरेडी अब एक सुपर पावर बन चुकी है। और ये इसलिए बन चुकी है क्योंकि हमारी जो कंट्री को जो लीड कर रहे हैं, आगे से फ्रंट से लीड कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनमें बहुत ज़बरदस्त कैलिबर है और वो पूरी जोर शोर से अपना पूरा दम खम लगा के हमारे देश के लिए, उसकी देश के हित में लगे ही रहते हैं वो। तो आई थिंक सुपर पावर इंडिया बन ही गई है। और पूरी वर्ल्ड ने ये अब जो कोरोना का भी इंसिडेंस देखिए अगर चल रहा है, तो किस तरीके से मोदी जी ने इसको अच्छे से हैंडल किया, और इसी आई थिंक इंडिया की छाप पूरे वर्ल्ड में पड़ रही है। और मेडिकल इंडस्ट्री में भी इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है। और हमारे यहाँ देखिए ऑल्टरनेट मेडिसिन भी हैं, क्योंकि तो मेडिकल चिकित्सा जगत में इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, ये तो आप मान के चलिए। आयुर्वेद, होम्योपैथी, सारी इसमें यहाँ पे मेडिसिन यूज की। आई डोंट थिंक कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो कवर अप नहीं होती अगर हम उसको टाइम से उससे डील कर लें। नमस्कार मनीषा जी। नेक्स्ट व्यूअर है, ये पूछ रहे हैं कि केतु के ये उपाय पूछ रहे हैं मुझसे। देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादा मैं पाठ पूजा में बिलीव करता हूँ, वही मैं रिकमेंड करता हूँ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और क्लाइंट्स हैं। वो मैं इसलिए पाठ पूजा में ज़्यादा उनको रिकमेंड करता हूँ कि एक तो क्या होता है कि सबकॉन्शियस कनेक्ट हो जाता है। जब आप पाठ पूजा करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं तो वहाँ पे आपका सबकॉन्शियसली आप कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पर, तो जो भी आप रिजल्ट चाहते हैं वो जल्दी फलीभूत हो जाता है। और कई बार अगर जन्मपत्री सामने नहीं हो तो ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस चीज़ की दान करवाना आपके हाथ से, किस चीज़ का नहीं करवाना। तो केतु के लिए आप गणेश जी की आरती ज़रूर कीजिए, बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। प्लस केतु का जो बीज मंत्र है, ओम स्त्राम श्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः और ओम केम केतवे नमः, ये आप कीजिए, आपको 100% अच्छे रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट व्यूअर है, इनका क्वेश्चन है कि 9 नंबर का ट्रेट क्या है। देखिए, 9 नंबर मूलांक जिसका होगा तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी या तो 9 होगी, 18 होगी या 27 होगी। और 18 भी है जैसे, तो 1 और 8 को हम जोड़ते हैं तो मूलांक 9 बन जाता है। तो 9 नंबर की ट्रेट्स क्या होती है, देखो, एक तो ये फिजिकली अच्छी बिल्ट होती है इनकी बहुत, और लीडरशिप क्वालिटी, क्योंकि मार्स रूल कर रहा है 9 नंबर को, तो लीडरशिप क्वालिटी भी कूट कूट के भरी होती है। लेकिन दिक्कत में कहाँ फंस जाते हैं कि जब इनको ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में जो डिमार्केशन लाइन होती है उसका पता नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से अगर 9 नंबर के जो जातक हैं इस चीज़ को अगर अच्छे से समझ के रखें कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आके, और रियलिस्टिक फैक्ट्स जो उनके आसपास हैं उसका भी अच्छे से एनालिसिस करके यदि वो डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, तो क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज तो उनमें अच्छी होती है, प्लस कम समय में जल्दी से डिसीजन लेने की पावर 9 नंबर में बहुत ज़बरदस्त ऐसे जातकों में पाई जाती है जिनका 9 नंबर का मूलांक होता है। तो कोई भी 9 नंबर का जो जातक मूलांक जिसका होगा उसको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई ऐसा काम ना करे जो अपने लिए या दूसरों के लिए कोई दिक्कत दे। नेक्स्ट व्यूअर का प्रश्न आ रहा है, इनको घर से जो इनके डिसीज्ड हैं, जो जा चुके हैं, देखिए पितरों का बार बार अगर सपनों में आगमन हो रहा है आपके, और नमस्कार जगमोहन जी, पितरों का यदि आगमन आपका हो रहा है टाइम टाइम पर, बीच में अगर आपके सपनों में आ रहे हैं बार बार, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो कुछ ना कुछ आपको इंडिकेशन किसी चीज़ की देनी चाह रहे हैं। और वो कोई इंडिकेशन आने वाले किसी इंसिडेंट के बारे में भी हो सकती है, या आपकी प्रेजेंट लाइफ में, वर्तमान आपकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है उसके बारे में भी वो कुछ इंडिकेशन देना चाह रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि त्रिप कई बार
पितृ कई बार तृप्त नहीं होते, तो वो अतृप्त रहते हैं, तो कुछ ना कुछ मांग करते हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे पानी की हो, किसी भी तरीके की। तो मैं हर अपने क्लाइंट को एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि उनके जो भी घर में जो डिसीज़ है, जो जा चुके हैं, आप किसी भी एक दिन या अमावस के दिन या पितृ अमावस आती है तब उस दिन आप घर में कुछ भी ऐसा खाना बनाइए बिना प्याज और लहसुन के जो पितरों को पसंद था, और फिर ईश्वर को, अपने इष्ट को भोग लगाने के बाद वो उनको आप अर्पित कीजिए। और जैसे ही आप उस चीज़ को अर्पित करेंगे, आप भाव देंगे कि ये आपके लिए बनाया गया, कृपया इसको ग्रहण करें। और फिर आपने वैसे याद करना, इमेजिन करना कि जैसे जब वो जिंदा थे किस तरीके से खाते थे, ऐसा भाव देना है। ऐसे ही जल भी अर्पित करना है। तो जो अतृप्त होते हैं, जो द्रव्य वासना से जो अतृप्त हमारे पितृ होते हैं, तो वो तो इस तरीके से अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाते हैं ये करने से। या फिर कुछ ऐसा आपका आचरण लाइफ में हो सकता चल रहा हो कि जिस वजह से वो पितृ आपसे खुश नहीं है और वो आपको इंडिकेशन दे रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं किसी तरीके की। अब ये तो हर इंडिविजुअल को क्या सपना आया, किस तरीके से वो आ रहे हैं, वो चीज़ रीड करनी पड़ती है। और अक्सर मैंने देखा कि किसी घर में अगर कोई ताज़ी जैसे मौत हुई हो किसी की, और जो मृत आत्मा है शुरू के दिनों में बहुत जल्दी वो आना स्टार्ट कर देती है सपनों में, और वो अपना बेसिकली आभास करवाती है कि मैं, क्योंकि मेरी जो 5 तत्वों से मेरा शरीर बना हुआ था वो तो नहीं रहा, लेकिन मेरी चेतना की एग्जिस्टेंस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अभी भी है, और मैं आपको अभी भी देख रही हूँ और आपको अभी भी सब कुछ समझ पा रही हूँ, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं चौथे आयाम में जा चुकी हूँ। तो पितरों का जो आयाम होता है वो अलग होता है, एकदम यहाँ से हटके होता है। और जब तक अगर हमने तब तक उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जब तक हम उसी फ्रीक्वेंसी पे इधर मेडिटेशन के थ्रू चले जाएं या फिर सपनों में उनसे हमारी मुलाकात होती है, जब हमारा सूक्ष्म शरीर अपना जिस टाइम बॉडी से बाहर होता है, तो हम भी उस आयाम में होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एस्ट्रल वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं इस बात को आप। मनीषा जी का प्रश्न है कि अटैचमेंट कैसे ख़त्म करें। देखिए, अटैचमेंट तभी ख़त्म हो सकती है जब आप एक्सपेक्टेशंस पहले ख़त्म करें। आप किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन ना कीजिए। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा हुआ कि 100% अपना कर्म कर दें, और उसके बाद फल की इच्छा ना करते हुए, 99.9% नहीं कह रहा मैं, 100% आप कर दो अपना कर्म, और फिर उसको इसके बाद कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो और ईश्वर पे छोड़ दो उस चीज़ को। तो ऐसे आप देखेंगे आपकी अटैचमेंट्स खत्म हो रही हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो करते रहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ना रखिए। प्लस मुखी होने के, अपना सेल्फ मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। 2 नंबर के बारे में अगले व्यूअर का प्रश्न है कि 2 नंबर की क्या ट्रेट्स होती है। देखिए, 2 नंबर क्योंकि चंद्रमा रूल करता है इसको, इट इज़ रूल्ड बाय मून, तो वो लोग हाईली इमोशनल होते हैं। और जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं महीने की, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 29 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ये चंद्रमा इनको रूल करता है 2 नंबर को। अक्सर इनकी ब्लैक डार्क आइज होती हैं, आसमानी, साथ में आसमानी रंग भी होता है इसका, और बहुत सुंदर इनकी आंखें होती हैं। लेकिन बार बार इनको प्रॉब्लम कहाँ आती है कि या तो ये डिप्रेशन में जा सकते हैं, कुछ ऐसे कॉजेज बनते हैं उनकी लाइफ के अंदर, या फिर उनको एंग्जाइटी हो गई, या चंद्रमा से कई बार संबंधित कुछ प्लस पॉइंट्स तो आते हैं, कई बार मैंने देखा कुछ नेगेटिव ट्रेड भी आ जाता है, जैसे एक समय बाल सफ़ेद हो जाना और गले का रोग लग जाना, इस तरीके की मैंने अक्सर चीज़ें। लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट्स जो अक्सर चंद्रमा के हैं वो यही रहे हैं कि उस इंसान को वो सुंदर भी होगा दिखने में, प्लस क्योंकि भी माना जाता है, प्लस आयु कारक भी चंद्रमा माना जाता है। माता का सुख भी आपको चंद्रमा से ही मिले, और जितने भी वैभव है, व्हीकल्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी, और बाकी ऐश्वर्य की चीज़ें होंगी, वो चंद्रमा प्रदान करता है। तो सेकंड नंबर के जो होते हैं इंसान, ये लकी होते हैं, और इनको सुख समृद्धि लाइफ में बहुत जल्दी मिल जाती है। इनहेरिटेंस में बहुत जल्दी मिलती है इनको, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है, इनहेरिटेड रिसोर्सेज मिल जाते हैं इनको लाइफ में, तो इनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। नंबर 5 के बारे में अगले व्यूअर पूछ रहे हैं। नंबर 5 देखिए, बहुत हाईली इनके कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं इनके अंदर, प्लस अक्सर मैंने देखा है कि ये 5 नंबर वाले सीए, अकाउंटेंट, इस तरीके से फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत जल्दी जाते हैं, और वहाँ उनको अक्सर बड़ी जल्दी कामयाबी मिल जाती है।
कई लोग इसमें से कलाकार भी निकल आते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर इन फील्ड्स में वो अगर जाते हैं तो उनको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है। लेकिन कई बार ये बहुत जल्दी ब्लंट हो जाते हैं और इसी ब्लंट होने के कारण उनको कई बार फिर समाज में दिक्कत भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इतना ब्लंट ना है, बहुत ज़्यादा मतलब वो मटेरियलिस्टिक, मैं कहूँगा एग्जैक्ट वर्ड मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, तो वो बैलेंस वो वर्ल्ड में फिर वो कर नहीं पाते इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और अच्छी तरक्की वो अक्सर अपनी लाइफ में करते हैं, लेकिन जो लेटर स्टेज, फाइनल स्टेज उनकी लाइफ का लास्ट स्टेज होता है वो अच्छा निकलता है अक्सर। जुपिटर का उपाय देखिए, बृहस्पति, गुरु बृहस्पति का उपाय विष्णु सहस्रनाम मैंने आई थिंक कल भी बताया था। और एक काम और कर सकते हैं आप, यदि बृहस्पति अच्छे भावों को रूल नहीं करा, या तो देश है, मार्केश है, छठेश है या द्वादेश है अगर बृहस्पति कुंडली के अंदर, तो आप 5 गुरुवार चने की दाल आप गौ माता को अर्पित कर सकते हैं। 5 गुरुवार लगातार करना है। और उससे पहले ये ध्यान रखिएगा आप कि बुधवार की रात को उसको पानी में भिगोना ज़रूर है जब, और फिर नेक्स्ट डे थर्सडे को आपने वो गाय को अर्पित कर देना है। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ये 5 गुरुवार, तो ये कंसेक्यूटिवली करना है, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। उपाय में ध्यान रखना, कभी भी अगर ब्रेक आ जाता है किसी भी उपाय में प्राप्ति के लिए या जिस ध्येय की प्राप्ति के लिए यदि हम कर रहे हैं उस उपाय को, तो वो फिर फलीभूत नहीं हो पाता। अर्चना तिवारी जी, आई थिंक कल भी आपका शायद मैंने कुछ, आपका कोई प्रश्न था उसका जवाब दिया था, लेकिन मैं आज भी दे देता हूँ। कामयाबी देखो आपको लाइफ में हर तरीके से मुझे नज़र आ रही है कुछ टाइम में आगे जाके, और आप थोड़ा वेट कीजिए ज़रूर, है ना। और थोड़ा आई थिंक सब्र रखने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से आपको लाइफ में कहीं ना कहीं। तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी ऐसी चीज़ होगी लाइफ में आगे जाकर नहीं मिलेगी, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। थोड़ा जल्दबाजी कभी ना करें, जल्दबाजी में आपको दिक्कत हो सकती है, आप ये ध्यान रखिएगा। गुस्से पे खासकर आपको काबू करना है। तो गुस्सा अगर आपको यदि आता है ज़्यादा, तो अपना सॉल्ट का इंटेक यानी कि नमक का इंटेक आप कम रखें और पानी टाइम टाइम पर ज़्यादा पिएं। बाकी जिस भी ध्येय को आपने प्राप्ति करनी है उस ध्येय के लिए आप अपने इष्ट की पूजा हर रोज़ करें। और मैं ये सबसे ही बोलता हूँ कि अपने इष्ट की पूजा देखिए हर रोज़ करें। तो अक्सर कई लोग ये मैंने देखा जवाब देते हैं, और जिनको कुतर्क करना तो देखिए वो किसी भी तरीके से बात करते हैं, और अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जी हम तो सिर्फ अच्छे कर्मों में बिलीव करते हैं और पूजा पाठ में हम नहीं बिलीव करते, बस अच्छे काम करो, किसी का दिल ना दुखाओ। देखिए वो बात तो सही है, अब लेकिन आप एक चीज़ बताइए कि आपका एक सिंपल सा मोबाइल है, देखिए उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी आपको डेली चार्जिंग पे उसको लगाना पड़ता है, और यदि आप एक दिन भी उसको चार्ज नहीं करते तो उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी और फिर वो काम करने लायक नहीं रहता। ऐसे ही हमारी बैटरी भी होती है। तो वी ऑल्सो नीड टू बी कनेक्टेड विद अ पावर हाउस। हमें भी एक ऐसी शक्ति से, सर्वशक्ति से हमें जुड़ना पड़ता है, हर रोज़ जुड़ना पड़ता है, ताकि हमारी बैटरी भी डाउन ना हो। तो वो कहाँ से चार्ज होगी? तो या तो अपने इष्ट से जुड़े रहें, और उससे भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप गुरु का ध्यान अपनी लाइफ में, गुरु की प्राप्ति करें। और गुरु की प्राप्ति देखिए जिसको मिल जाती है, सच्चा गुरु जिसको मिल जाता है, तो उसकी लाइफ में मिरेकल्स अपने आप होनी स्टार्ट हो जाती हैं, कामयाबी अपने आप ही आनी स्टार्ट हो जाती हैं। नमस्कार जतिन जी। नमस्कार मौसमी जी। साक्षी जी का प्रश्न है कि पिछले 3 सालों से लगातार लॉसेस देखिए उनको चल रहे हैं। अच्छा, और फाइनेंशियल लॉस इनको की काफ़ी इनका हो चुका है। देखिए 2 उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। एक तो शनि का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको आप ज़रूर करें, क्योंकि आई थिंक मकर राशि है आपकी, तो 7.5 चल रही है उसके ऊपर। तो शनि से लोहा हो गया, सरसों की तेल हो गई, काली माश की दाल हो गई, काली उड़द हो गई, और काला चमड़ा हो गया, काला वस्त्र हो गया। तो इस तरीके की आप चीज़ें अपने हाथ से शनिवार के दिन आप धर्मस्थान में देकर आएँ, और ये 5 शनिवार करें आप इसको लगातार। जितना भी यथा समर्थ आपका है उतना करें, कोई ज़्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, जो आपसे जितना आराम से हो सकता है आप उस चीज़ को करें। प्लस हनुमान चालीसा और शनु चालीसा दोनों आप इसको पढ़ें इसको।
और 5 शनिवार चलते पानी में कोयले एक मुट्ठी आपने बहाने हैं। 5 शनिवार लगातार। ये शनि का उपाय नहीं है, ये राहु का उपाय करेंगे हम। इसको आप इस तरीके से करके आइएगा तो निश्चित ही मेरे हिसाब से फाइनेंशियली कंडीशन में आपको बहुत जल्दी फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज थोड़ा समय का अभाव है तो मैं आई थिंक ये और आशा करता हूँ आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धि आपकी ज़िंदगी में परमात्मा बख्शता रहे, हमेशा सबको बख्शता रहे। और क्योंकि लॉकडाउन इस टाइम चल रहा है, घर में बैठे रहिए, सेफ रहिए और लॉकडाउन का अच्छे से जितने रूल्स हैं अच्छे से फॉलो कीजिए उसको। खुद भी सेफ रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ रहिए, तो हमारा देश भी सेफ रहेगा। नमस्कार।